बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेगासस एयरलाइन के बारे में, जो कि एक तुर्किश एयरलाइन है। और हमने लास्ट टाइम अभी हम जब पाकिस्तान से आए हैं तो उसी में हमने ट्रैवल किया था, गए भी उससे थे और वापसी भी उसी से थी। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी। और उसके अलावा दूसरी जो फ़्लाइट्स हैं उसमें भी बताऊँगी कि कितना लगेज वगैरह अलाउ होता है, जैसे कि बाकी हैं एमिरेट्स है, कतर है और दूसरी। इस वक्त हम मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं कोपनहेगन के। कोपनहेगन जो है डेनमार्क का सबसे बड़ा सिटी है, जैसे आप सबको पता ही होगा। तो वहाँ पे ये मेट्रो की सर्विस है और इसमें काफ़ी रश भी होता है और बहुत अच्छी और फास्ट सर्विस है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एयरपोर्ट। इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको पता है कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पहले आपको पहुँचना होता है। तो हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे तकरीबन 8:30 बजे और 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी यहाँ पर। तो 8:30 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद आपको पता है चेक इन के बाद फिर बोर्डिंग और इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए कोशिश किया करें कि जल्दी निकल जाएं। अच्छा, पेगासस एयरलाइन के बारे में बात करते हैं। तो इस बार हमने पेगासस इसलिए चूज़ की क्योंकि ये काफ़ी जो है चीप पड़ जाती है, इकनॉमिकल है और इसके जो फेयर चार्जेस हैं काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस, जैसे कि एमिरेट्स है और कतर है और तुर्किश है। ये सारी हमने ट्राई की हुई हैं, लेकिन इस बार हमने पेगासस को सिलेक्ट किया था। तो इसमें हमें जो है पर पर्सन जो है तकरीबन 250 डेनिश क्रोन का एक का हमारे लग गए थे फेयर चार्जेस ना, जिसमें लगेज भी इंक्लूडेड था। अब मैं आपको इसके बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कम होती हैं जो पेगासस एयरलाइन में। एक तो लगेज अलाउ नहीं होता आपका। जो लगेज है, अगर आप लगेज करवाना चाह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के करवाना पड़ता है लगेज। दूसरा ये है कि मील नहीं मिलता आपको, जो कॉम्प्लीमेंट्री मील हर फ्लाइट में मिलता है वो आपको पेगासस एयरलाइन में नहीं मिलता। अगर आपको बाय करना है तो ऑन टाइम आप वहाँ फ़्लाइट में ले सकते हैं, उसी वक्त आपको फ्रेश मील मिल जाता है, लेकिन आपको अलग से नहीं मिलता, ख़ुद आपको पे करके लेना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड ये है कि जहाज़ थोड़े से छोटे हैं और जगह थोड़ी सी कंजस्टेड होती है। बस ये तीन जो है समझ लें आप इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अदरवाइज़ तो नॉर्मल फ़्लाइट वगैरह माशाल्लाह सही है। और एयर ट्रैफिक भी हमने तुर्की में देखा इसका बहुत ज़्यादा है, यानी इनके जहाज़ बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इससे। वजह यही है कि सस्ता पड़ता है। ठीक है। ये सारा जो आपको इस वक्त व्यू नज़र आ रहा है ये सारा कोपनहेगन एयरपोर्ट का है। हम जा रहे थे कोपनहेगन एयरपोर्ट से, ज़ाहिर है अभी हम पहली फ़्लाइट हमारी जो है वो तुर्की की है, तो 3 घंटे की ट्रैवलिंग है हमारी, यानी 3 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद हमारा स्टे होगा तुर्की के एयरपोर्ट पे। ठीक है। इस तरह की जो प्राइम बच्चों को लिए स्ट्रॉलर होती हैं वो यहाँ पे आपको कोपनहेगन एयरपोर्ट में मिल जाती हैं, जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं अपना हैंड कैरी वाला और बच्चों को भी आराम से बिठा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात ये कि अगर आपके कोई बुज़ुर्ग वगैरह आपके आ रहे हैं, पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से, तो उनके लिए आप व्हील चेयर का भी एक ऑप्शन होता है जो कि आप पहले से ही जो है बुक करवा लेते हैं। तो ये होता है कि उन्हें चलने फिरने में फिर मसला होता है, ज़ाहिर है एयरपोर्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है हर जगह के। तो बेहतर ये होता है कि आप उनके लिए व्हील चेयर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि वो आराम से जो है वो उन इनका जो स्टाफ़ होता है, ये सामने आपको व्हील चेयर्स नज़र आ रही होंगी, ये सारा वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी जहाज़ में एंटर होने से पहले। तो यहाँ व्हील चेयर्स रखी होती हैं। तो ये लोग जो जिन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई होती है, तो यहाँ का जो स्टाफ़ होता है वो उन्हें लेके जहाज़ तक पहुँचा देता है और फिर या फिर जब वापस भी आ रहे होते हैं तो उतार के बाहर ले जाते हैं। अच्छा, ये सारा अंदर जहाज़ का व्यू है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। और इतनी स्पेस होती है यहाँ पे सीट्स में, थोड़ी सी कम स्पेस होती है लेकिन फिर भी बहुत कम भी नहीं है, बेहतर है। यहाँ पे खाना वगैरह रखने के लिए ये जगह दी हुई होती है। और फ़्लाइट में क्या क्या आप मंगवा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ऑप्शन ये होता है आप एयरपोर्ट से ही कुछ खा लें ताकि आपको फ़्लाइट में खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरा ये इनका कैफ़े होता है जिसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 2-3 आइटम्स इन्होंने रखे होते हैं, चाय भी होती है, कॉफ़ी भी होती है। उसके अलावा जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब भी मिल जाती हैं 5-5 यूरो की। और खाना अगर आपको मंगवाना हो तो तकरीबन 15 यूरो का एक मील मिलता है, जिसमें कबाब होते हैं और कुछ साथ में केक होता है, सैलेड होता है, बन होता है एक, और एक ड्रिंक होती है। तो ये 15 यूरो का मिलता है। ठीक है। अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 15 से भी कम का पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो 15 यूरो आपको देने होंगे। और हमने कार्ड से पेमेंट की थी तो हमें 13.75 की एक मील पड़ गई थी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एयरपोर्ट से ही कुछ खा के आ जाएँ तो भी ठीक है, फिर आपको 3 घंटे की फ़्लाइट है, इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कुछ मंगवाना हो तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। चाय वगैरह इनकी काफ़ी अच्छी थी, 5 यूरो की थी, वो भी हमने कार्ड से पेमेंट की तो हमें सस्ती पड़ी थी, 4-4 यूरो की इस तरह से। और जूसेस वगैरह जो है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। और अगर आप चाहें तो अपने साथ भी ला सकते हैं। अगर बच्चे साथ होते हैं तो थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं ये लोग, अकेले आप होंगे तो मुश्किल है अलाउ करें।
अच्छा, ये जो कार्ड है ये तो आपको पता है हर फ्लाइट में होता है, जिसमें सेफ़्टी के बारे में बताया गया होता है, सीट बेल्ट का बताया होता है, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई हादसा वगैरह पेश आ जाए तो आपको किस तरह से ये सारा कुछ जैकेट वगैरह पहननी है, उस सारे के बारे में यहाँ पे बताया हुआ होता है। और ये है कि टिकट्स वगैरह कितने के होते हैं, हमने जो है 6 मंथ्स पहले ही अपने जो है टिकट्स करवा लिए थे, इसलिए हमें सस्ते पड़े थे। तो तकरीबन 1000 डेनिश, सॉरी 250 डेनिश क्रोन पर पर्सन हमें पड़ गए थे। अच्छा, ये मील हमने मंगवाया था जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा था, ये 15 यूरो का हमें पड़ गया था। टेस्ट वगैरह अच्छा था और रिकमेंडेड है, यानी अगर आपको भूख लगे फ़्लाइट में और मजबूरी हो तो आप ये मंगवा भी सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि लगेज हमने जाते हुए कोई भी लगेज नहीं लिया था, आते हुए जब हम पाकिस्तान से वापस आ रहे थे तो हमने लगेज का ऑप्शन लिया था, इसलिए हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे लगेज के लिए। और दूसरी फ़्लाइट्स के बारे में भी बता दूँ कि दूसरी फ़्लाइट्स में जो है लगेज कितना कितना अलाउ होता है, ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो है तुर्की का एयरपोर्ट है, जो कि मेन तुर्किश इस्तांबुल एयरपोर्ट नहीं है। ये एक एयरपोर्ट है जो कि इस्तांबुल एयरपोर्ट है, बड़ा वाला, वो बहुत बड़ा है। ये दूसरा है सबिहा गुचिन के नाम से। पेगासस एयरलाइन के सारे जहाज़ इसी एयरपोर्ट से जाते हैं, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट भी सही है साइज़ में। यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं सारी नीचे वाले फ्लोर में, जैसे आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ से आप किसी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाना चाहें तो आराम से ले जा सकते हैं। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गई। ऊपर वाले फ्लोर में सारा फूड कोर्ट बना हुआ है, जैसे आपके मॉल्स वगैरह में नहीं ऊपर के फ्लोर में फूड कोर्ट होता है, तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। हमारा यहाँ 5 घंटे का स्टे था, तो हमने यहीं से दोपहर का जो लंच वगैरह था या डिनर था वो हमने यहीं से कर लिया था, क्योंकि इसके बाद 5 घंटे की 5.5 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी कराची की। इस तरफ सारे टॉयलेट्स वगैरह बने थे, और नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें नमाज की जगह भी दी हुई थी, प्रेयर एरिया जो होता है मस्जिद का। अब हम दोबारा से नीचे आ गए क्योंकि हमें अपना टर्मिनल ढूंढना था, तो इधर ही करीब ही हमारा टर्मिनल था। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है ये एयरपोर्ट, छोटा है लेकिन सही है। इस्तांबुल एयरपोर्ट मेन वाला जो है वो बहुत बड़ा है, जहाँ से तुर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट्स वगैरह जाती हैं। अच्छा, तुर्किश एयरलाइन वाले जो है वो कितना लगेज अलाउ करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। वो तकरीबन 30 kg लगेज अलाउ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप PIA देखें तो PIA वाले जो है वो तकरीबन 40 kg अलाउ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है PIA अलाउ करता है, 40 kg लगेज आप ले जा सकते हैं अपने साथ। और जो ऑन फ्लाइट होता है, फ़्लाइट में जो हैंड कैरी होता है वो तो ज़्यादातर सारी फ़्लाइट्स में जो है वो 7 kg ही अलाउ होता है। इसमें भी हमें 7 kg अलाउ था पेगासस में, लेकिन अब सुना है कि ये लोग कुछ कमी कर रहे हैं, 3 kg कुछ ऐसा कर दिया शायद। लेकिन जब तक हम अभी गए हैं लास्ट टाइम तो 7 kg हमें अपना हैंड कैरी अलाउ था। और अगर आपको लगेज ले जाना है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं तो वो जस्ट 20 kg अलाउ होता है। पेगासस वाले 20 kg से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, ठीक है, अगर वो भी आपको एक्स्ट्रा पे करके ले जाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं एमिरेट्स पे। एमिरेट्स एयरलाइन वाले तकरीबन 25 kg अलाउ करते हैं। इसी तरह कतर एयरवेज़ है, कतर एयरवेज़ वाले भी तकरीबन 25 kg आपको लगेज अलाउ करते हैं, ठीक है। तो सारी डिफरेंट डिफरेंट हैं। और एक है इतिहाद एयरवेज़। इतिहाद एयरवेज़ वाले भी तकरीबन 23 या 27 kg अलाउ करते हैं। उसमें मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है इतिहाद में, लेकिन मुझे पता चला था कि उसमें तकरीबन 23 या 27 kg अलाउ होता है इतिहाद एयरवेज़ में। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस हो गई। और इन सारी एयरलाइंस में ये होता है कि फ़ूड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आपको जहाज़ में मिलता है। फ़ूड है और पानी है और जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें फ़्लाइट में ही आपको मिल जाती हैं, लेकिन पेगासस में आपको नहीं मिलती। जब हम वापस आ रहे थे पाकिस्तान से तो हमने ये किया था कि वहाँ पे कराची में शॉप्स वगैरह आती हैं एयरपोर्ट में ना, जब आपकी सारा बोर्डिंग वोर्डिंग सब हो चुकी होती है तो एंड में रहमत शीरी और इस तरह की शॉप्स आती हैं। तो वहाँ से हमने बच्चों के लिए जूसेस और बॉटल्स ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी, चिप्स वगैरह ले लिए थे, और हमने बच्चों के बैग्स में रख दिए थे। तुर्किश एयरपोर्ट में उन्होंने हमें रोका था उसके लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चे साथ हैं तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम लोग बैठ गए दोबारा से जहाज़ में, और अब हमारी ये जो फ़्लाइट है ये होगी तकरीबन 5 से 5.5 घंटे की। और अब हम जा रहे हैं कहाँ, कराची, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान। एक और बात बता दूं, पेगासस एयरलाइन की जो फ़्लाइट्स हैं ये कराची तो जाती हैं, लेकिन दूसरी सिटीज़ में पाकिस्तान के जाती हैं नहीं, ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए आपको ये कंफर्म करना होगा। उसके अलावा इंडिया है, बांग्लादेश है, बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं, इन सब में ये जहाज़ इनके जाते हैं। और जहाज़ इनके माशाल्लाह से बहुत एक के बाद एक जहाज़ जा रहा था। जैसे कि अभी ये मैंने लास्ट वाली वीडियो बनाई है, ये जो अभी आपको नज़र आ रही होगी, टेक ऑफ़ करने वाला है हमारा जहाज़, टेक ऑफ़ के टाइम की वीडियो है। ये टेक ऑफ़ कर गया जहाज़। तो इसमें इसलिए टाइम लग रहा होता है क्योंकि आगे एक जहाज़ होता है, पीछे एक जहाज़ होता है, ये सारे पेगासस के होते हैं।
ये देखें, ये सारा तुर्की इस्तांबुल का व्यू है आपको जो यहाँ से नज़र आ रहा होगा। नीचे आपको बहुत सारे जो लाइन से खड़े हुए जहाज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे पेगासस के। तो अगर आप चीप फ़्लाइट चाहते हैं, कम रेट्स में जाना चाहते हैं, तो आप पेगासस में बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी तरफ से तो रेकमेंडेड है, क्योंकि ये है कि पैसे बच जाते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत महंगी पड़ जाती है फ़्लाइट। तो हमारा जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं आया था आने जाने का मिला के। पर पर्सन मैंने आपको बता ही दिया, 2500 डेनिश क्रोन तकरीबन लग गए थे। तो हम लोग 5 पर्सन्स थे, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और उसमें यह कि हम लगेज भी अपने साथ काफ़ी सारा लाए थे। अब जो है देखा, और एक बात बता दूं, थोड़ा सा शोर होता है इसके जहाज़ों में जब हम बैठे हुए होते हैं ना, तो वो इंजन का थोड़ा बहुत शोर आ रहा होता है। और एक और बात, जब हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड करने वाली होती है, और ख़ास तौर पे जब बादलों से नीचे आ रही होती है, तो उस वक्त आप लाजमी कानों में लगाने के लिए कुछ रखें, और साथ में बबल वगैरह भी खा लें, ताकि आपके जो है कानों में दर्द ना हो। वरना लैंडिंग के टाइम पे, स्पेशली बादलों से नीचे आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा, ये जो है हम लोग कराची एयरपोर्ट पहुंच गए थे। ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कराची का। बस यहाँ से हमारा जो थोड़ा बहुत सामान है वो हम दिखाएंगे, और अपना जो लगेज था वो लेके और बाहर निकल जाएंगे। तो वीडियो यही पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।